क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भगवान उसकी मदद किस रूप में करते हैं? कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी छोटे से अवसर के रूप में, और कभी ऐसी परीक्षा लेकर जिसके पीछे भगवान की कोई बड़ी योजना छिपी होती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन की। मोहन बहुत गरीब था। गांव के बाजार में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान से जितनी कमाई होती, उसी से उसका घर चलता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। मोहन के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। हर मंगलवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और गांव के पुराने हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाता। वह कभी हनुमान जी से बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगता था, बस हाथ जोड़कर कहता, बजरंगबली, मेरे बच्चों को खुश रखना और मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं ईमानदारी से अपना घर चला सकूं। एक साल गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ गया और गांव की कई छोटी दुकानें पानी में डूब गईं। मोहन की दुकान भी बुरी तरह खराब हो गई। सुबह जब उसने दुकान का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखरा पड़ा था। अनाज खराब हो चुका था, किराने का सामान पानी में भीग गया था, लकड़ी के डिब्बे टूट गए थे। मोहन चुपचाप दुकान के बीच में खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर का राशन कैसे आएगा, दुकान दोबारा कैसे शुरू होगी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह मंगलवार था। मोहन के पास मंदिर जाने के लिए भी कुछ खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी वह मंदिर चला गया। उसने हनुमान जी के सामने बैठकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, बजरंगबली, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। बस मुझे इतना विश्वास दे दीजिए कि मैं इस मुश्किल समय में गलत रास्ता न चुनूं। कुछ देर मंदिर में बैठने के बाद वह वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक भारी सी कपड़े की थैली दिखाई दी। मोहन ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने थैली उठाई। थैली खोलते ही वह हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे कि उसकी दुकान फिर से शुरू हो सकती थी, बच्चों की फीस भरी जा सकती थी, घर का राशन आ सकता था। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आया, शायद हनुमान जी ने मेरी मदद के लिए ही ये पैसे भेजे हैं। लेकिन तभी उसे मंदिर में कही अपनी ही बात याद आई, मुझे गलत रास्ता न चुनने की शक्ति देना। मोहन ने थैली बंद कर दी। उसने फैसला किया कि वह इसके असली मालिक को जरूर ढूंढेगा। वह गांव के बाजार में गया और लोगों से पूछने लगा कि किसी के पैसे तो नहीं खोए। काफी देर बाद उसे पता चला कि गांव का एक व्यापारी गोपाल दास सुबह शहर से सामान खरीदने के लिए निकला था। उसके पास बड़ी रकम थी और रास्ते में शायद उसकी थैली गिर गई थी। मोहन तुरंत उसके घर पहुंचा। गोपाल दास बहुत परेशान बैठा था। मोहन ने थैली उसके हाथ में दे दी। थैली देखते ही व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, पैसे आपके हैं, मुझे बस इन्हें सही जगह पहुंचाना था। गोपाल दास ने पूछा, लेकिन तुम्हारी अपनी दुकान तो बर्बाद हो गई है, तुम चाहते तो इन पैसों से अपना घर चला सकते थे। मोहन ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, मेरी दुकान भगवान फिर से बनवा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने किसी और का हक रख लिया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। गोपाल दास उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने मोहन को पैसे देने चाहे, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। तब गोपाल दास ने कहा, पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम जरूर दूंगा। गोपाल दास की शहर में बड़ी किराने की दुकान थी। उसने मोहन को अपने साथ काम करने का मौका दिया और कहा, तुम्हारे पास पैसा भले कम हो, लेकिन तुम्हारे पास ईमानदारी बहुत बड़ी है। मोहन ने काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसने फिर से अपनी छोटी दुकान शुरू कर ली और एक मंगलवार को वह उसी हनुमान मंदिर में पहुंचा। उसने दीपक जलाया, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, बजरंगबली, उस दिन मुझे लगा था कि आपने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन आज समझ आया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, आपने मेरी परीक्षा ली थी। शायद भगवान हमेशा हमारी परेशानी तुरंत खत्म नहीं करते। कभी कभी वह हमें ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां हमें चुनना पड़ता है, सही रास्ता या और जब हम सही रास्ता चुनते हैं तभी भगवान हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो हिम्मत मत हारिए। हनुमान जी से सिर्फ अपनी समस्या खत्म करने की प्रार्थना मत कीजिए। उनसे यह भी कहिए,
हे बजरंग बली, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, क्योंकि जब भक्त का विश्वास सच्चा हो तो रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हों, हनुमान जी अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय बजरंग बली।